दोस्तों हॉकाई मिनी सीरीज का तीसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसमें कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली, जैसे माया लोपेज की बैक स्टोरी, रोनिन और ट्रैकसूट गैंग के बीच का पंगा, हॉकाई के कमाल के एरोस के कमाल और कुछ कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। और आज मैं हॉकाई मिनी सीरीज के तीसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। इस एपिसोड का नाम था इकोज, इसलिए इस एपिसोड में इको को अच्छे से प्रेजेंट किया गया, उसकी बैक स्टोरी, उसका ओरिजिन और उसका मोटिव। माया लोपेज क्लास में जल्दी से जल्दी चीजें सीख रही थी, वो भी उस कंडीशन में जब उसके डैड उसके डिस चिल्ड्रन के स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उसके डैड ने उसे इस दुनिया में जीने का तरीका बताया, सब कुछ अच्छे से देखकर, जिससे माया सब कुछ जल्द ही सीखने लगी, चाहे उसकी एजुकेशन हो या फिर मार्शल आर्ट। फिर उसके बड़े होने पर एक दिन रोनिन ने ट्रैकसूट माफिया पे अटैक कर दिया, जिस माफिया का लीडर था माया का फादर, जिसमें रोनिन ने ट्रैकसूट माफिया के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स और माया के फादर को मार दिया। ये वही पंगा है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अब ट्रैकसूट माफिया की लीडर है माया लोपेज, जो रोनिन से अपनी बाप की मौत का बदला लेना चाहती है। इसलिए उसके गैंग के लोग बार बार केट बिशप को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि वही रोनिन है। फिर यहाँ जब केट और क्लिंट में बातचीत स्टार्ट होती है, तब क्लिंट केट को बताता है कि मैं रोनिन के नाम को तुमसे अलग करने वाला था, जिसका क्लिंट एक सॉलिड प्लान बनाता है। माया के पूछने पर क्लिंट उसे कहता है कि केट रोनिन नहीं है, बल्कि रोनिन मर चुका है। जब माया उसे पूछती है कि उसे किसने मारा, तब क्लिंट उससे कहता है कि ब्लैक विडो ने। अब ये प्लान सच में अच्छा साबित हो सकता था अगर ट्रैकसूट माफिया इस पर यकीन करे तब, क्योंकि इस प्लान के हिसाब से रोनिन भी मर चुका है और उसको मारने वाली भी मर चुकी है। और अगर क्लिंट के इस प्लान का इमोशनली लॉजिक देखे, तो जब ब्लैक विडो क्लिंट को वापस लेने आई, तब क्लिंट के हाथ से मरने वाला गैंगस्टर लास्ट गैंगस्टर था जो रोनिन के हाथों से मारा गया, क्योंकि ब्लैक विडो उसके बाद क्लिंट को अपने साथ अवेंजर्स में ले गई, जहां पर भले ही टाइम हास्ट में क्लिंट ने रोनिन के ही गेटअप लिया हो, पर वो काम रोनिन वाला नहीं हॉकाई वाला कर रहा था। तो इमोशनली ये माना जा सकता है कि ब्लैक विडो ने जो होप दी थी क्लिंट को सबको वापस लाने की, उससे रोनिन खत्म हुआ और हॉकाई ब्लैक विडो के साथ चला गया। इस बात का लॉजिक भी बनता है, क्योंकि क्लिंट की फैमिली के गायब होने से रोनिन सामने आया था, तो उसकी फैमिली के वापस आने की होप से वो खत्म हो गया। पर देखने से ऐसा नहीं लगता कि इको और उसके पंट्रो को क्लिंट की इस बात पर यकीन है कि रोनिन मर गया। तभी क्लिंट वहां से भागने की कोशिश करता है और अपने बो और एरो लेकर केट बिशप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद हमें एक कमाल का चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले क्लिंट वहां से भागता, इको उसकी हीरिंग मशीन को तोड़ देती है, जिससे चेजिंग सीक्वेंस में केट की कई बातों को क्लिंट सुन नहीं पाता। और जब केट हॉकाई के एरोस को यूज करने वाली होती है, तब क्लिंट कई डेंजरस एरो को अलग कर देता है। अब ये तो नहीं पता कि क्लिंट ने कौन कौन से एरोस को अलग किया था, पर जो भी एरोस केट ने यूज किए वो सब काफी कमाल के थे। जिसमें पहला एरो था पुटी एरो, जो था कार की व्हील्स पर मारने के लिए, पर केट उसे ग्लास पर मारती है, जिससे वाइपर चालू होने पर पूरे ग्लास पर पुटी फैल जाती है। उसके बाद एक ब्लास्टिंग एरो से केट पूरी कार को ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद एक ऑक्टो एरो भी होता है, जिससे कुछ वायर्स निकलकर आसपास की चीजों को खींच लेते हैं। इसके बाद दो एसिड एरो से केट ट्रैफिक में लगे हुए स्पॉटलाइट्स को गिरा देती है। फिर माया की कार में केट एक स्मोक एरो चलाती है, जिससे उसकी कार पर्पल कलर के स्मोक से भर जाती है। माया की कार पर केट ने पहले भी एक एरो चलाया था, जो उसकी कार पर सिर्फ चिपक गया था, जिसका यूज केट के साथ साथ हमें भी तब पता चला जब क्लिंट और केट ब्रिज से कूदकर उसी प्लंगर एरो से ट्रेन पर चिपक जाते हैं। एक एरो और भी था क्लिंट के पास, पिम एरो। जब हमने एरो पे पिम लिखा हुआ देखा, तभी हमें लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन इस एरो में दिखने वाला पिम पार्टिकल ब्लू था, जबकि ओरिजिनल पिम पार्टिकल का कलर रेड था। और हैंक पिम अपने पिम पार्टिकल्स को लेकर काफी इनसिक्योर थे, जिससे वो पिम पार्टिकल्स को किसी से भी शेयर नहीं करते थे स्कॉट लैंग के अलावा, क्योंकि उसे उन्होंने खुद ही चूज किया था। तो क्लिंट के पास पिम पार्टिकल्स आए कहां से? तो या तो पिम पार्टिकल्स क्लिंट को स्कॉट ने दिए होंगे, जिसकी क्लिंट से दोस्ती हो चुकी थी, या फिर ब्लैक विडो से मिला होगा, क्योंकि टाइम हास्ट के समय अवेंजर्स के पास सिर्फ उतने ही पार्टिकल्स थे जिससे पूरे अवेंजर्स एक बार टाइम में पीछे जाके वापस आ सके, प्लस 2 ट्रायल्स के लिए। तो 2 ट्रायल्स भी हुए थे और सभी अवेंजर्स टाइम में पीछे जाके वापस आए भी थे, सिवाय ब्लैक विडो के। और ब्लैक विडो ने अपना स्मार्ट ब्रेसलेट क्लिंट को दिया था, तो शायद उसी में पिम पार्टिकल्स हों। वैसे एक रास्ता और भी है, स्टीव और टोनी ने टाइम में और भी पीछे जाकर हैंक पिम से पिम पार्टिकल्स चुराए थे, तो ये भी हो सकता है कि क्लिंट को ये पिम पार्टिकल स्टीव से मिला हो।
खैर थोड़ी मुसीबत सहने के बाद केट और क्लिंट दोनों बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ट्रेन में क्लिंट केट को वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्चर्स कहता है, जिसको सुनकर केट काफी सरप्राइज थी क्योंकि ये बात खुद हॉकाई कह रहा था। पर कुछ भी हो, हॉकाई के मुंह से खुद के लिए ये बात सुनना केट के लिए काफी प्राउड फील कराने वाली बात थी, क्योंकि आज वो इंसान खुद उसे वर्ल्ड के बेस्ट आर्चर में से एक बोल रहा था, जिसको देखकर केट आर्चर बनने के लिए इंस्पायर हुई। फिर एक कैफे में केट एक सूट डिजाइन करती है जिसका कलर पर्पल बताती है। जो सूट केट डिजाइन करती है वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट था। वहीं बातचीत में केट गेस करती है कि रोनिन क्लिंट का कोई खास आदमी था, और यहाँ क्लिंट केट को करेक्ट भी नहीं करता, पर वो केट को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि केट उसकी तरह कोई हीरो ना बने, क्योंकि केट को इस बात का अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन क्लिंट ने वो कीमत चुकाई है। खैर केट और क्लिंट आगे की प्लानिंग करते हैं। माया के राइट हैंड काजी के बारे में इंक्वायरी करने के लिए केट क्लिंट को अपने मॉम के पेंट हाउस में लेकर जाती है, जहां वो काजी और अपने मॉम के फियांसे जैक की जानकारी के लिए मॉम की आईडी से लॉगिन करती है, जिससे काजी के बारे में कुछ तो जानकारी मिल जाती है। पर केट जब जैक की इंक्वायरी करती है तब उसका सिस्टम लॉग आउट हो जाता है। अब इससे दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि जैक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो नहीं चाहता कि उसकी असलियत सामने आए, और दूसरी ये कि जैक अपनी जड़ें केट की मॉम की कंपनी के अंदर तक फैला चुका है, यहाँ तक कि उस कंपनी की ओनर भी उसके बारे में इंक्वायरी करेगी तो उसका सिस्टम लॉग आउट हो जाएगा। अब तो जैक की बैक स्टोरी और उसकी असलियत जानने का इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जैक रोनिन की तलवार को क्लिंट के गर्दन पर रख देता है और यहाँ होता है तीसरा एपिसोड खत्म। तो माया लोपेज यानी कि इको और उसकी पूरी ट्रैक सूट गैंग रोनिन से रिवेंज लेना चाहती है, तो वो तो इस मिनी सीरीज की मेन विलन नहीं हो सकती। तो अब विलन का पूरा डाउट जैक पर ही जाता है, और अब तो क्लिंट और जैक का सामना भी हो चुका है। भले ही जैक केट से जानबूझ के हार रहा हो, पर जब उसका सामना क्लिंट से होगा तब उसे पता चलेगा कि असली तलवारबाजी क्या होती है। खैर ये तलवारबाजी शायद हमें अगले एपिसोड में देखने को मिल ही जाए। इन शॉर्ट ये कमाल का एपिसोड था, और जहां ये एपिसोड खत्म हुआ वहां से आगे आने वाले एपिसोड्स की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों ये था हॉकाई मिनी सीरीज के तीसरे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो इसे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।